दीप जलते रहे जगमगाते रहे, हम आपको आप हमें याद आते रहे, जब तक जिंदगी है दुआ है मेरी, आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। हाँ बच्चे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। कल हम लोग यानी कि 9b में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीख गए थे, है ना, कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। बट आज हम लोग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन से उसको निकालते कैसे हैं, आज हम लोग ये इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें इसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, राइट। ये आपका है एक्सरसाइज 9C, राइट। किसका? 9C स्टैंडर्ड 6, ठीक है, जो बुक में लिया हूँ RS अग्रवाल, राइट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, 9 किसी में ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं? अ सर्टेन नंबर, एक नंबर है, कोई एक नंबर है। तो नंबर यहाँ पे तो कोई दिया हुआ है नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसे कंसीडर कर लेंगे, राइट। यानी कि सर लेट द नंबर बी एक्स। चलिए अब हम लोग अनसर्टेन नंबर जो था ना, हम लोग उसको x मान लिए, राइट। अब बोल क्या रहा है कि इफ 9 इज एडेड, 9 उसमें ऐड कर रहे हैं, किसमें? असर्टेन नंबर, यानी कि सर 9 इज एडेड किसमें? असर्टेन नंबर, 9 इज एडेड असर्टेन नंबर, ठीक है। अब बोल क्या रहा है? द रिजल्ट इज मतलब क्या? इक्वल टू कितना? 36। यदि आप लोग क्वेश्चन से इक्वेशन मतलब कि बना लिए तो आप लोग कैसे सोल्व करते हैं वो आप लोग सीख चुके हो, बट मैं एक बार इसको सोल्व कर दे रहा हूँ, राइट। चलिए इसको करेंगे कैसे बच्चे? 36 माइनस 9, कैसे? हम लोग 9 भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि इधर प्लस में रहेगा तो उसको भेजेंगे उस साइड में, तो जाएगा किस में? माइनस में, है ना। यानी कि सर अभी ये प्लस में था तो उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी कि x इज इक्वल टू कितना? 27, है ना। दिस इज योर राइट आंसर। समझ आया है कि नहीं? सुनो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, इफ लिख देता हूँ, if 11 is subtracted from 4 times a number, the result is 89. The result is 89. Find the number. बोल क्या रहा बच्चे कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। आपका ना पहले इतना समझिए, जैसे जैसे बोलेगा आपको उसको वैसे वैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। यानी कि इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, किससे? अ नंबर से। तो पहले तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ही नहीं, है कि नहीं? सुनो, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। अब देखिए अब क्या बोल रहा है? इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड, 11 इज सब्ट्रैक्टेड, है ना, हम लोग कर दिए सब्ट्रैक्ट किससे? फ्रॉम, किससे? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब क्या? मान लीजिए कि देखिए मैंने बोला कि 4 टाइम्स, 4 into टाइम्स मतलब क्या? मल्टीप्लाई, किससे? अ नंबर में क्या है? एक्स, यानी कि ये, है ना। 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम इससे 4 टाइम्स अ नंबर, मेरा इस सब का मतलब कितना हुआ? ये दिस, है ना, यानी कि 4 टाइम्स अ नंबर। अब और क्या है? द रिजल्ट इज मतलब क्या? इक्वल टू कितना? 89। यदि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हार्ड नहीं है, बट इसमें ना बच्चे
घूम जाते हैं गोल गोल, तो घूमना नहीं है, ठीक है, समझना है। जितना बोलेगा उसको उतना ही कीजिए ना। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक किया, देन मैं इसको यहाँ पे लाया, है कि नहीं? तो जितना बोलेगा उसको पहले उतना कर लीजिए, देन आगे बढ़िए। ऑलराइट, चलिए फिर तो अब इसको सॉल्व कीजिए। अब तो बन गया आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऑलराइट, यानी कि 4x इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है? ये मेरा है आपका अल्फाबेट। इसको आप कह सकते हो कि वन मतलब वेरिएबल, इसको कह सकते हो। एक क्या है? डिजिट है। एक क्या है? डिजिट है। तो कल मैं आपको बताया था ना कि इससे जो मतलब कि एक साइड में करते हैं, डिजिट को डिजिट में, अल्फाबेट को अल्फाबेट में प्लस माइनस करते हैं। ऑलराइट, तो अब ये किस में? माइनस में। इसको भेजिए उस साइड में। 89 प्लस 11, यानी कि सर 4x इज इक्वल टू कितना? 100, है कि नहीं? 9108 8 प्लस 1 9 प्लस 10, है कि नहीं? यानी कि अब इसको करेंगे क्या बच्चे? कल हम लोग सीख चुके हैं कि यदि अभी इसमें मल्टीप्लाई में है 4 इंटू एक्स, अभी मैं इसको भेजूंगा किसमें? डिवाइड में। तो यानी कि x इज इक्वल टू 100 बाई 4, 25 फोर जा 100, यानी कि सर x इज इक्वल टू 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार खट से। हाँ बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80। मतलब क्या बोल रहा है सर? मतलब ये एक ऐसा संख्या फाइंड कीजिए जो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 80 बढ़ जाता है। ठीक है, एक ऐसा संख्या है। तो पहले वो संख्या क्या है, हम लोग उसको x कंसीडर कर लेते हैं। ऑलराइट, यानी कि सर लेट द नंबर बी x। क्या बोल रहा है कि व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, जब हम लोग उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और वह इक्वल है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाइड करते हैं किसमें? वो संख्या में। तो वो संख्या हम लोग अभी x कंसीडर किए हैं, इसलिए कितना हो गया? 5x। अब बोल क्या रहा है? इज, यानी कि इक्वल टू इंक्रीज बाय 80। वो संख्या जो है ना 80 से क्या हो गया? मतलब कि ऐड हो गया, यानी कि बढ़ गया है ना? इसमें ना देखो, इसमें बच्चे फंसते हैं। इसमें यदि आपको आया सम तो उसमें प्लस होगा, इंक्रीज तो उसमें प्लस होगा, है ना? तो इस ऐसा वर्ड इसमें आता है, कीवर्ड नया देखने को मिलता है। ठीक है, x प्लस कितना? 80, है ना? क्या बोल रहा है कि इज इंक्रीज बाय 80, किसमें? वो संख्या में। तो संख्या क्या है? वो संख्या हम लोग अभी x माने हैं, उसमें कितना बढ़ रहा है? 80 बढ़ रहा है। ऑलराइट, अब देखिए, अब आप लोग शायद इसे सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कल मैं आपको बताया था ना 9b में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अल्फाबेट, यहाँ भी अल्फाबेट है, यहाँ पर डिजिट है। या तो आप इसको इधर ले जाओ उठा करके, या इसको आप सेंड करो उधर। राइट, तो मैं इसी को ले आता इधर में। 5x माइनस x इज इक्वल टू 80। ठीक है जी, यानी कि कितना हो गया? 4x इज इक्वल टू 80, यानी कि x इज इक्वल टू 80 बाई 4, 24 जा 80, यानी कि x इज इक्वल टू 20 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया? समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive natural number is the sum of 3 consecutive the sum of 3 consecutive natural number is natural number is 114। ठीक है, 114 है ना? फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर। ठीक है जी, फाइंड द नंबर। बोल क्या रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive। तो पहले ना आप लोग इसका मतलब समझिए तो क्या होता है। consecutive मतलब कि नेक्स्ट नंबर। जैसे मैंने बोला कि 2, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा? 3। मैंने बोला कि 6, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा? 7। वैसे ही अब इसमें हाँ यहाँ पे आ गया है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर।
अरे भाई काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनाइट अप टू इन्फिनाइट, इसी तो कहता है नेचुरल नंबर। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यदि मैं इसको x मान लिया हूँ, मान लो कि इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, चलो पहले मान लेते हैं, राइट। लेट द फर्स्ट consecutive नेचुरल नंबर बी x। मैंने अभी फर्स्ट क्यों लिखा हूं, देखिए बच्चे, यहाँ बोल क्या रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव है, तो मैंने पहला मान लिया है, अभी और 2 माना और बाकी है। अब माने क्या कि सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज कितना, x प्लस 1, क्योंकि देखो अब यहाँ मेरा क्या रहा है, यहाँ से x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, अब यहाँ पे ना कंटिन्यू आपको होते रहेगा, मतलब कि यहाँ से बढ़ता रहेगा आपको, ठीक है जी। यानी कि थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x प्लस कितना, सॉरी 2, x प्लस कितना 2 होगा ना। कैसे, देखो बच्चे, यदि मैं इसको 1 को x मान लिया हूं, तो मुझे 2 पे पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, है कि नहीं। अब देखिए, चलिए इसमें 1 ऐड किया तो कहाँ पहुंच गया 2। अब मुझे यदि 3 पे पहुंचना हो तो कितना उसमें हम ऐड करें कि 3 पे पहुंचूंगा, तो 2, क्योंकि मेरा x कितना है, मेरा x है 1, तो 1 में 2 ऐड करोगे तभी तो पहुंचोगे 3 पे, यस और नो। हाँ, तो ये ना अभी आपको पूछने, अभी आपको इस टाइप में क्वेश्चन अभी और देखने को मिलेंगे। कभी पूछेगा आपको कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, मतलब कि जो भी इसमें नंबर से आपको ना इसमें मतलब कि बहुत पूछता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब बोल क्या रहा है कि द सम ऑफ, सभी को सम कीजिए, तो मेरा क्या है, फर्स्ट x है, सेकेंड x प्लस 1 है, थर्ड x प्लस 2 है, सभी का सम कीजिए, जो आपको कितना मिलेगा 114। तो आपको नंबर फाइंड करना है, वो नंबर क्या है, नंबर तो हम लोग x माने अभी ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, कहाँ से लाया सर, जो फर्स्ट मारे है ना, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, है कि नहीं। अब सभी को सम कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको 114, यानी कि 114, 1x 2x 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना 3 इज इक्वल टू 114, यानी कि 3x इज इक्वल टू 114 माइनस कितना 3। क्यों, बिकॉज अभी ये प्लस में है, इस क्वेश्चन कीजिए उधर में, जाए किस में, निगेटिव में, है कि नहीं, माइनस में जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 111, x इज इक्वल टू 111 बाई 3 7 जा, सॉरी 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी कि x इज इक्वल टू 37। चलिए मेरा एक तो आ गया, फर्स्ट आ गया, है कि नहीं। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे हम लोग कि फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज कितना, x बराबर कितना 37, है ना। तो सेकेंड में कितना हो जाएगा, सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज क्या था, x प्लस 1, यानी कि 37 प्लस 1 यानी कि 38। थर्ड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x प्लस 2, यानी कितना 37 प्लस 2 यानी कि 39, यानी कि ओवरऑल 37, 38 एंड 39। दिस इज योर राइट आंसर। समझ आया, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। चलो भाई चले, हाँ बच्चे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन राजू मल्टीप्लाइड अ सर्टेन नंबर, क्या है, व्हेन राजू मल्टीप्लाइड अ
certain number by 17 and adds 4 by 17 and adds 4 and add 4 to the product right, to the product. He gets 2 to 5. Find the number. He gets 225. Find the number, है ना. क्या बोल रहा है बच्चों कि when राजू मल्टीप्लाइड अ सर्टेन नंबर. राजू है, कोई एक संख्या है, कोई संख्या कितना है मुझे मालूम नहीं, बट अ सर्टेन नंबर में वो राजू मल्टीप्लाइड कर रहा है सर्टेन नंबर में कितना से, बाय 17 से. तो वो नंबर क्या है पहले हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं, राइट. यानी कि सर लेट द नंबर बी एक्स. यहाँ पे आप सर्टेन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू, राइट. व्हेन राजू मल्टीप्लाइड अ सर्टेन नंबर बाय 17. तो इसमें 17, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू जो है 17 से उसमें सर्टेन नंबर की क्या करता है, मल्टीप्लाइड करता है एंड एड्स कितना 4 टू द प्रोडक्ट. जो इसमें ये क्या आपका, इसमें आपको 4 ऐड करता है. ही गेट्स मतलब उस पाता है कितना 225. समझ आया, नहीं समझ में आया सर. कोई एक बच्चा है राजू जो एक संख्या में, वो संख्या क्या है, हम लोग उसे मान ली है कि एक संख्या है, उस संख्या में 17 से मल्टीप्लाइड करता है एंड एड्स 4 उसमें ऐड करता है टू द प्रोडक्ट. ये क्या है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड तो है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट. ही गेट्स वो पाता है यानी कि इक्वल टू 2 to 5. यदि आप लोग यहाँ तक कर चुके हो तो अब आप लोग को इशू नहीं होगा आगे सॉल्व करने में, बिकॉज 9 भी आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, तो है ना. यहाँ पे अभी है 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 to 5. अब देखिए यहाँ पे आपका अल्फाबेट है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे डिजिट है, यानी कि 17x इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस कितना 4. वाई, बिकॉज अब ये किस में है, प्लस में, उसको भेजेंगे उधर, है ना. 17x इज इक्वल टू कितना 2 to 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2 to 1 बाई 17. ये कटेगा 17 1 जा 17 है ना. और 17 3 जा, यानी कि x इज इक्वल टू 13 इज द राइट आंसर, है ना. वो नंबर क्या था, वो नंबर था आपका 13, है ना. चलो भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे. इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5. इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, क्या है वो, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड and the result is increased by 5 and the result is increased by 5, we get 50. Find the number. We get 50. Find the number, है ना. इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, कोई एक संख्या है जो इसको ट्रिपल्ड करते हैं, यानी कि इसको 3 टाइम से मल्टीप्लाइड करते हैं एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5. तो देखिए किसे कहते हैं ट्रिपल, डबल. अरे भाई मान लो, पहले तो मान लो कि नंबर है क्या, तब बताते हैं पॉइंट पे, है ना. लेट द नंबर बी एक्स. वो संख्या क्या मुझे मालूम नहीं है, ठीक है. बोला नहीं को फाइंड द नंबर, मुझे नहीं मालूम है. अब फाइंड अ नंबर इज ट्रिपल्ड. वो संख्या जो है ना, ये क्या है, ट्रिपल्ड हो गया, यानी कि मैंने बोलता कि डबल मतलब क्या, डबल मतलब यानी कि उसका 2 गुना. यदि बोलता है ट्रिपल मतलब क्या, 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स, राइट. तो संख्या क्या है, ट्रिपल्ड है, 3x है एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5. इसमें क्या उसमें होता है, इसमें 5 इसमें इंक्रीज हो जाता है. वी गेट कितना 50.
टी, राइट। अब बोला कि फाइंड द नंबर। यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अब आप लोग को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। 3x इज इक्वल टू 50 माइनस 5 है ना, 3x इज इक्वल टू 45, यानी कि x इज इक्वल टू 45/3, 15 3 जा 45, यानी कि सर x इज इक्वल टू 15 इज द राइट आंसर। समझ आया, समझ आया। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड टू नंबर सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 18। आपको दो संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। तो जिसमें दो नंबर तो फाइंड करना ही है, जिसमें से एक नंबर जो है ना, एक नंबर वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 18। एक मान लीजिए कि आप x होगा, उसमें नेक्स्ट जो है यानी कि दूसरा 18 उसमें बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, राइट। यानी कि सर यदि मैं इसको मान लूं कि लेट द नंबर, मान लो कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x। यदि मैं यहाँ पे मान लो कि नंबर 2 है, ठीक है, तो यदि मैं फर्स्ट को मानो x मान लिया तो सेकंड क्या होगा x प्लस 18। वाई? बिकॉज यहाँ बोल रहा है कि एक्सीड द अदर, यानी कि बढ़ जाता है किससे, दूसरे से। कितना? 18 बढ़ जाता है, यानी कि सेकेंड नंबर b कितना होगा यहाँ पे x प्लस 18, ठीक है। यहां से यहां तक कहने का मतलब केवल अभी इतना ही था, ठीक है। एंड दियर सम इज 92, इन दोनों का सम कितना है 92 है। तो दोनों को आप सम कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि x प्लस 18 कितना 92। अब देखिए आपका बन गया सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया है कि नहीं। एक यहाँ से एक यहाँ से, कितना x 2x, राइट, प्लस 18 इज इक्वल टू 92, यानी कि 2x इज इक्वल टू 92 माइनस 18, यानी कि 2x इज इक्वल टू, अब देखिए 92 में से ये माइनस कीजिए 18, तो 4, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 1 गया कितना 7, यानी कि x इज इक्वल टू 74/2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी कि सर x बराबर कितना 37, राइट। अभी आपका आया फर्स्ट नंबर ना, क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर है, यानी कि अब लिखो सो फर्स्ट नंबर bx इज इक्वल टू 37 एंड सेकेंड नंबर bx प्लस 18, यानी कि 37 प्लस 18 कितना होएगा 8 7 15, कैरी 1 3 1 4 और 1 5 55, यानी कि ओवरऑल 37 एंड 55। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है जी। चलो हाँ बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 1 आउट ऑफ 2 नंबर्स इज थ्राइस द अदर इफ देयर सम इज 124, फाइंड द नंबर। मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर है, कितना नंबर है ओनली 2 नंबर है, ठीक है। मान लो कि एक आपका x है, दूसरा मान लो कोई और है, तो बोल क्या रहा है कि 1 आउट ऑफ 2 नंबर इज थ्राइस द अदर। यदि आपके पास मान लो कि 2x है, तो ये जो बोल रहा है ना 1 आउट ऑफ 2, मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या बोल रहा है इज थ्राइस, कितना है 3 गुना है कि नहीं, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है थ्राइस, यानी कि 3 गुना है। इफ देयर सम इज 124, यदि मैं फर्स्ट को x मान लिया हूं तो सेकंड कितना होगा 3x। अब बोल रहा है कि इन दोनों का सम कितना होगा 124, तो फाइंड द नंबर। यहाँ मान लीजिए कि let the first number be x and
सेकेंड नंबर बी कितना, नॉट एक्स प्लस 3x है क्या? ठीक है। चलो अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कि 1 आउट ऑफ 2 नंबर्स इज थ्राइस द अदर। यदि मेरा फर्स्ट x है तो सेकंड कितना होगा 3x। इफ दियर सम इज 124, यदि मैं इन दोनों को सम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 124। चलो भाई सम करते हैं, यानी कि x प्लस 3x इज इक्वल टू 124, यानी कि कितना x 4x इज इक्वल टू 124, यानी कि x इज इक्वल टू 124 बाय कितना 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू 31। अब निकालिए आप कि सो द फर्स्ट नंबर b कितना था x, यानी कि x इज इक्वल टू 31 एंड सेकेंड नंबर b x कितना था 3x, यानी कि 3 इंटू 31 कौन करेगा मल्टीप्लाई, चलो करता हूँ मैं 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि ओवरऑल 31 एंड 93 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो कट से। हाँ बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि एक x है, एक मान लीजिए कि y है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना है किसका, जो फर्स्ट है। तो मान लो कि मैं फर्स्ट को a मान लो कि ये 1 है तो a कितना होगा 5। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे डबल नहीं लूँगा, यहाँ पे सिंगल ही लूँगा। ठीक है, डबल मतलब क्या कि 1 वेरिएबल ही लूँगा। ठीक है, चलिए आते हैं कि लेट, सीधे आते हैं सॉल्यूशन पे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। बोल क्या रहा है कि 2 नंबर सच दैट, 2 संख्या इस प्रकार से है कि वन ऑफ देम 5 टाइम्स द अदर। 2 संख्या इस प्रकार से है जिसमें से एक संख्या जो है किसी दूसरे का 5 गुना है, 5 टाइम्स है। ठीक है जी, तो मैंने फर्स्ट को 2 संख्या है, मान लो कि फर्स्ट और सेकेंड है, तो मैंने फर्स्ट को मान लिया हो x, तो सेकेंड क्या होगा 5x। कहाँ से, क्योंकि मुझे बोल भी रहा है क्या कि वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंड सेकेंड नंबर b कितना 5x। ठीक है जी, अब समझ में आया है कि नहीं। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया हूँ, अभी मैं यहाँ से यहाँ तक ही किया हूँ। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसको वैसे वैसे उसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आएगा। ठीक है, चलिए अब और क्या रहा है कि एंड देयर डिफरेंस इज 132। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जस्ट उल्टा है। ठीक है, वहां पे था कि सम, यहाँ पे है डिफरेंस, मतलब क्या कि इन दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो बड़ा में से छोटा करेंगे क्या माइनस, यानी कि 5x माइनस, यानी कि डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस कितना 132। राइट, अब आइए सीधे सॉल्यूशन पे। अब आपको इशू नहीं होगा, 5x में से कितना x करें माइनस 1x, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं है तो कितना कोफिशिएंट 1। राइट, यानी कि 5 में से 1 गया कितना 4x इज इक्वल टू 132। राइट, अब देखो यानी कि x इज इक्वल टू 132 बाई 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 है कि नहीं, यानी कि सर x इज इक्वल टू 33। अभी आपका आया फर्स्ट, अब लिखेंगे क्या कि सो द फर्स्ट नंबर b कितना x इज इक्वल टू 33 एंड सेकेंड नंबर b कितना था मेरे बच्चों, कितना माने थे 5x। कहाँ से, फ्रॉम दिस, है ना। बोल गिरा था कि 2 संख्या ऐसा है, इस प्रकार से है
जो पहला का जो दूसरा है ना 5 टाइम्स है और दोनों का डिफरेंस कितना है 132 है। तो डिफरेंस किस में से करेंगे, जो बड़ा रहेगा, तो बड़ा में से छोटा को उसको माइनस करेंगे। तो बड़ा में से हम लोग छोटा को माइनस किए तो बोल क्या था कि डिफरेंस कितना 132, 5 में से 1 गया 4। यहाँ पे ये देखिए ये किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको भेजेंगे उधर, जाए किस में, डिवाइड में। तो मैंने काट दिया 132 को 4 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कितना आया आपका x इज इक्वल टू 33 यानी कि 33। सो द फर्स्ट नंबर कितना है मेरा x में कितना आया है 33, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया 33। सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर 5x, तो सेकेंड नंबर भी 5x इज इक्वल टू 5 इंटू करेंगे ना किससे, x से, x में कितना है 33, यानी कि 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 कैरी 1 था यानी कि 16, यानी कि कहोगे इसको 33 एंड 165 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। हाँ बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द सम ऑफ 2 consecutive इवन नंबर इज 74, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो पहले इसमें आपको 2 कीवर्ड नया आपको देखने को मिलेंगे कि consecutive किसे कहते हैं और इवन नंबर। ठीक है, तो यदि आपको नंबर सिस्टम आपको मालूम होगा तो खैर ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, किसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब आप समझिए सिंपली कि लगातार। ठीक है, कंटिन्यू मतलब कि यदि मैं बोला कि 1 तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव कितना होगा 2, यदि मैंने बोला कि 3 तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको आता है कि इवन नंबर किसे कहते हैं। राइट, इवन नंबर है ना। देखिए मुझे मालूम है सर कि 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना, यानी कि 2 4 6 8 डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें आपको मान लो कि बोल क्या रहा है कि सम ऑफ 2 consecutive यानी कि लगातार 2 इवन संख्याओं का योग कितना है 74 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको बताया नहीं कि कौन सा लिया है, 4 लिया है कि 6 लिया है, 8 लिया है कि 10 लिया है। ठीक है, तो पहले आपको मानना पड़ेगा। राइट, तो पहले चलो मैं मान लेता हूँ। मान लो कि जो फर्स्ट है कहाँ से होगा स्टार्ट 2 से है ना, तो मैंने 2 को मैंने मान लिया x। राइट, 2 को मैंने मान लिया x, तो ये वो क्या है, ये फर्स्ट है ना भाई, ये क्या है मेरा, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकेंड है, ये क्या है ये थर्ड है, ये क्या है ये फोर्थ है ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि द सम ऑफ 2 consecutive इवन नंबर, 2 लगातार इवन संख्याओं का योग कितना है 74। मैंने इसको 2 मान लिया तो सेकंड कितना होगा, इसमें अब कितना ऐड करें, मान लो कि x, देखो मैंने x इज इक्वल टू कितना मैंने मान लिया हूँ 2। अब मेरा क्या है नेक्स्ट 4 है, तो इसमें हम कितना ऐड करें कि मैं 4 पे पहुंचूंगा, तो 2 + 2 है कि नहीं। हाँ, तो चलिए अब इसी को बेस बना के हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, यानी कि मानेंगे सर कि लेट द फर्स्ट consecutive इवन नंबर बी x। हम लोग किसको x माने हैं, 2 को x माने हैं। राइट, अब देखो एंड सेकेंड consecutive इवन नंबर बी कितना x + 2। कैसे सर x + 2 कहाँ से ले आप, x + 2 मैंने ऐसे लिखा बच्चे, यदि मैं x 2 को मैंने मान लिया हूँ x, तो 4 पे पहुंचने के लिए मैं उसमें कितना ऐड करूं कि मैं 4 पे पहुंच जाऊंगा, तो 2 है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, तो कितना इजी है ना। हाँ, अब देखिए अब बोल क्या है कि द सम ऑफ
इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, लगातार दो संख्याओं का सम कितना दिया हुआ है 74। तो दोनों को सम करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा फर्स्ट कितना है x है ना, सेकंड कितना है x प्लस 2, कितना दिया मेरे बच्चे 74। अब देखिए 1x और 1x कितना x 2x, यानी कि 2x इज इक्वल x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। ऑलराइट, यानी कि अब देखिए 2x है, अब ये प्लस 2 है ना, इसको भेजिए उधर है ना, यानी कि 74 माइनस 2x इज इक्वल टू 72। ये आपसे मतलब इक्वेशन तभी बनेगा जब आप 9b कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, तभी आपसे इस टाइप में बनेगा, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगा, राइट। यानी कि अब देखिए अब ये x इज इक्वल टू 72/2 क्यों किया सर, बिकॉज अभी ये x जो है x किस में है, अभी x अभी मल्टीप्लाई में है, इसको भेजेंगे उधर तो जाएगा किस में डिवाइड में, ठीक है। 36 2 जा कितना 72, x इज इक्वल टू 36 है ना। अब देखिए यानी कि अब आते हैं पॉइंट पे, यानी कि x मुझे कितना माना था, ये x आपको दिया था x, यानी कि यहाँ देखिए सो द फर्स्ट consecutive इवन नंबर b कितना था x, यानी कि x इज इक्वल टू कितना 36 एंड सेकेंड consecutive इवन नंबर b x प्लस 2। कहाँ से ला रहे हैं आप, मैंने यहाँ से लाया हूँ, है कि नहीं। मैंने फर्स्ट को x माना था, सेकेंड को x प्लस 2 माना था, ठीक है, x प्लस 2 क्यों, ताकि मुझे पहुँचना है 4 पे, है ना। तो x प्लस 2 यानी कि 36 प्लस 2 यानी कि 38, यानी कि कहा जा 36 प्लस 38 एंड सॉरी दिस इज योर राइट आंसर। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो हाँ बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि कितना, द सम ऑफ 3 consecutive odd number is 21, फाइंड द नंबर। देखिए ये ना, ये जो है इस टाइप में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और ये आपको 6 7 8 तक आपको लगातार सेम क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है। तो ये आपको आप इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। द सम ऑफ 3 consecutive odd number, मैं आपको बताया था किसे कहते हैं, मैंने इसका मतलब क्या होता है लगातार, कंटिन्यू, है ना। हाँ इसका क्या है, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ये तो आपको मालूम होगा ना, मालूम होना भी चाहिए, राइट। ऑड नंबर किसे कहते हैं सर, यानी कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। देखिए किसे कहते हैं ऑड नंबर, ना तो 2 का मल्टीप्लाई होगा और ना ही 2 का डिविजिबल होगा, राइट, ठीक है। चलो द सम ऑफ 3 consecutive, वहाँ पे था पिछले क्वेश्चन में कि 2 है ना, यहाँ पे दिया है 3, यदि मैं इसको x मान लिया हूँ, किसको फर्स्ट को मैंने x मान लिया हूँ, राइट। तो अब इसमें हम कितना ऐड करें कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, है ना। कितना मुझे बोला है 3 बोला है ना, 3 consecutive odd नंबर, तो इसको मैंने मान लिया x, तो इसमें हम कितना ऐड करें x में ताकि मैं पहुँच जाऊँगा 3 पे, तो कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा x प्लस 2, पहुँचेंगे कहाँ 3 पे। अब मैं यहाँ पे पहुँचने के लिए कितना ऐड करें x में कि मैं पहुँचूंगा कहाँ पे 5 में, यानी कि x प्लस 4, क्यों, अरे भाई x को मैंने माना हूँ कितना 1, तो 1 प्लस 2 कितना 3, 1 प्लस 4 कितना 5, समझ आया। ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अब उसको मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट को मैंने माना हूँ कितना x, यानी कि सर let the first consecutive odd number be कितना x, है ना, मैंने इसको x मान लिया हूँ, गॉट इट। अब देखो एंड सेकेंड
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बी कितना x प्लस 2। कहाँ से सर? मैंने यदि 1 को x मान लिया हूँ तब x में कितना ऐड करें ताकि मैं पहुँच जाऊँ 3 पे, तो 1 पे कितना ऐड करेंगे, कितना 2 है ना। कितना मैंने लिया x प्लस 2। अब आते हैं 3 में, क्योंकि मुझे बोला है ना 3 एंड सॉरी एंड, अब लिखिए एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बी x प्लस कितना 4। कैसे सर? यदि मैं 1 को x मान लिया हूँ तो 1 पे कितना ऐड करें कि मैं पहुँच जाऊँगा 5 पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 1 पे कितना ऐड करेंगे 4 है कि नहीं। तो मैंने ले लिया x प्लस 4। अब बोल क्या रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव। आप लोगों ने जो माना है 3 को, तो सभी का आप सम कीजिए। कितना आपको होना चाहिए 21 आपको आएगा। सभी को सम कीजिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं। यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 है कि नहीं इज इक्वल टू कितना 21 है ना। यानी कि 1x 2x 3x, यानी कि 3x प्लस 2 4 6 इज इक्वल टू 21 राइट। यानी कि 3x इज इक्वल टू 21 माइनस कितना 6। कैसे? अब ये किस में था प्लस में, इसको मैंने भेजा उधर तो जाएगा किस में माइनस में। यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना मुझे बता 15 है कि नहीं। चलो यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना आपका आ गया 15, इसलिए x इज इक्वल टू 15 बाई 3 5 जा 15 कट गया, इसलिए x इज इक्वल टू 5। अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है राइट। अब लिखेंगे क्या कि सो द फर्स्ट consecutive odd number बी x यानी कितना 5 राइट, यानी कि 5 एंड सेकेंड consecutive odd नंबर बी x प्लस 2 कितना 5 प्लस 2 यानी कि 7 एंड थर्ड consecutive odd नंबर बी x प्लस कितना 4 यानी कि सॉरी 5 प्लस 4 यानी कि 9, यानी कि आप कहो 5 7 एंड 9 दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।